सुपर रिवीजन क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं। और आप ध्यान एकत्रित करके कीजिए, मैं सुपर रिवीजन के साथ आपके खिदमत में पेश हूँ। आप थोड़े से एकत्रित होकर आप पढ़िएगा। हम सुपर रिवीजन के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं, ध्यान में रखते हुए कि मैं थ्योरी ज्यादा दूंगा और क्वेश्चन कम दूंगा। और जब हम थ्योरी दे देंगे तो क्वेश्चन की औकात ही नहीं कि क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। सीपी एक होता है क्रैमुल, और क्रैमुल को कहते हैं जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी को हम लोग सीपी कहते हैं। एसपी का क्या मतलब होता है बाबू? जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेच देते हैं उसी को हम लोग एसपी कहते हैं। ठीक है बाबू। लाभ कब होगा? जब वस्तु को एसपी सीपी से अधिक है, मतलब कि अगर 4 रुपया में खरीदते हैं और 5 रुपया में बेचते हैं तब 1 रुपया का लाभ हो जाएगा हमारे बाबू। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट जब भी होगा, यानी लाभ जब भी होगा, एसपी अगर प्रॉफिट जब हमारा होगा, प्रॉफिट जब कब होगा हमारा? सीपी कम हो और एसपी ज्यादा हो, यानी कि 5 रुपया में खरीदे और 6 रुपया में बेच दिए तो हमारा लाभ हो जाएगा सर। हानि किसको कहते हैं? तो हानि जब वस्तु का सीपी एसपी से अधिक हो, यानी कि हम 10 रुपया में खरीदे हैं और 8 रुपया में बेच दिए हैं, ससुरा हमको 2 रुपया का घाटा हो गया, यानी 2 रुपया का हानि हो गया बाबू। 2 रुपया का हानि हो गया। तो इसी को एकत्रित करके काम करने को कहा गया, कि इसी को कहा गया कि लॉस कब होगा? जब हमारा सीपी अधिक हो और एसपी कम आए, यानी 4 रुपया के खरीदे हैं और 3 रुपया के बेच दिए हैं, तो इसका मतलब हमारा घाटा हो गया है। ठीक है बाबू। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं। नोट दे दिया गया बाबू। नोट ये दिया गया है कि जब भी आपका प्रॉफिट होगा, पी से प्रॉफिट, या आपको लॉस होगा, परसेंटेज लॉस होगा, तो इसकी गणना सदैव क्रैमुल पर किया जाता है। यानी कि आप 10 रुपया में सीपी है आपका, अगर आप 12 रुपया में बेच देते हैं तो आपको लाभ होगा, और आप अगर 8 रुपया में बेचते हैं तो आपको हानि होगा। इसी को नोट करके मैंने आपको बता दिया सर कि आपका परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ये सदैव आपका क्रैमुल पर डिपेंड करता है बाबू। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर एक एमपी होता है बाबू, अब एमपी का क्या बात है बाबू? एमपी का क्या एक रोल है? एक प्रॉफिट एंड लॉस में एक मार्क प्राइस इसको बोला जाता है। फुल मार्क प्राइस में वह कीमत जो वस्तु के पॉकेट पर अंकित करता है। अगर आप दवाई दुकान में जाते हैं, आप किसी भी दुकान में जाते हैं, तो उसके पॉकेट पर प्राइस लिखा हुआ रहता है, और उस पॉकेट पे प्राइस लिखा हुआ रहता है तो उसी को हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। और इसी के अंतर्गत वो छूट देता है, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, नहीं होता है। आप किसी दुकान में जाइएगा, दवाई दुकान में, तो आपका 20-30 रुपया लिखा हुआ रहता है, तो आपको 25 रुपया में दे दिया, यानी कि 5 रुपया छूट दिया। तो इसी का कहने मतलब यह है बाबू कि नोट देकर दिखा गया है कि छूट सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अगर छूट मिले, इसका मतलब एमपी बड़ा होगा एसपी से, एमपी बड़ा होगा एसपी से। अगर कोई भी छूट नहीं देता है, इसका मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। और जब जीएसटी के रूप में हो तब जाकर आपका एसपी कम हो जाएगा, मार्क प्राइस ज्यादा हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं नहीं, कोई भी छूट नहीं देता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगला बढ़ते हैं। अगर आप बात करते हैं, अगर एमपी यानी मार्क प्राइस पर आपको छूट मिल जाएगा, तो मार्क प्राइस छूट मिलने पर प्रायः वह रकम
सेलिंग प्राइस हो जाती है। इसका मतलब अगर आप दवाई खाना में जाते हैं, अगर 25 रुपया में अगर आप मार्क प्राइस पर खरीदते हैं और इस पर कुछ छूट दे देता है, छूट देकर अगर मान लीजिए 5 रुपया छूट दे देता है तो 20 रुपया में खरीदिएगा और ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आप मार्क प्राइस आपका दाम लिखा हुआ था, लेकिन अगर कुछ छूट लेने के बाद खरीदते हैं तो वह रकम, वह राशि आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाती है। मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया है। ऊपरी व्यय कहने का मतलब है बाबू, ऊपरी व्यय क्या होता है, तो इसको क्रय मूल्य के अलावा अतिरिक्त खर्च। मान लीजिए हम 30 रुपया में रेडियो खरीदे, ससुरा 5 रुपया में बनाने में लग गया, 2 रुपया खर्चा हो गया हमको आड़ा भाड़ा में, तो इसका मतलब अतिरिक्त खर्चा हो गया। 30 रुपया में खरीदे और अतिरिक्त खर्चा 5 दू 7 रुपया हो गया। इसका मतलब हमारा 30 5 35 दू 37 रुपया में हमारा खरीदारी हुआ, तब जाकर ये ससुरा रेडियो हमारे साथ बजा, यानी न्यूज बजने लगा। ठीक है सर। नोट एक और दिया गया है, हम सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी बताने के बाद आपके पास क्वेश्चन भी प्रस्तुत करेंगे, एक थ्योरिटिकल टाइप का भी करेंगे। ठीक है सर। इनको सदैव सीपी में जोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऊपरी व्यय को सीपी में ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो प्रॉफिट बराबर होता है, अगर सेलिंग में से अगर सीपी घटा दे तब जाकर आपका प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा मेरे भाई, जब हम सीपी में से सेलिंग प्राइस घटा दें तब हमारे पास लॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए लॉस कब होगा, अगर हम 15 रुपया में खरीदे हैं और अगर 15 रुपया में खरीदे हैं और 20 रुपया में बेचते हैं, इसका मतलब हमारे पास 5 रुपया प्रॉफिट हो गया है, 5 रुपया प्रॉफिट। अगर लेकिन 15 रुपया में खरीदे और 10 रुपया में बेच दिए तो 5 रुपया हमारे पास लॉस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में आएंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और सीपी बराबर, इसको नहीं जानना है हमको, फॉर्मूला नहीं जाना है, और बाद बाकी हमको फॉर्मूला नहीं जानना है। सिर्फ एक फॉर्मूला और जान लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो जाए पढ़ने में भी और हमको सहूलियत हो जाए पढ़ाने में भी। ठीक है सर। आप कहोगे कि सर वो फॉर्मूला थोड़ा सा बता दीजिए हमको, तो एक आप फॉर्मूला याद कीजिए कि प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होता है P गुना 100 बट्टा CP, यानी कि तुलना करेंगे सीपी से तुलना करेंगे। और एक परसेंटेज लॉस होता है सर, तो परसेंटेज लॉस बराबर लॉस गुना 100 बटा सीपी, यानी हर हाल में सीपी नीचे होगा, क्रय मूल्य नीचे होगा। ये दो फॉर्मूला आप जान गए, इसका मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। अगला पेश करते हैं। देखिए ये फुल्ली रिवीजन क्लास है, हम मान के चल रहे हैं कि आप पहले से पढ़े हुए हैं अच्छे ढंग से। क्वेश्चन कहा कि जब 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बेचने वाले को कितने प्रतिशत की लाभ होगी या हानि होगी। एक प्रकार से ये कह सकते हैं 25 कलम यानी सीपी बराबर 20 एसपी के बराबर है, तो सीपी बट्टा एसपी करेंगे तो 20 बट्टा 25 हो जाएगा। यानी 20 रुपया में खरीदे हैं और 25 रुपया में सेल कर दिए हैं, तो इन दोनों का अंतर 5 रुपया हो गया बाबू। अब बट्टा नीचे होता है, क्या होता है बाबू, नीचे सीपी होता है, तो सीपी ले लिए हमने, तो 5 बट्टा 20 गुना 100 अगर कटकुट करेंगे तो 25 रुपया लाभ होगा। इसका मतलब आपका 25 रुपया लाभ होगा। ठीक है, अगर लाभ आता है तो लाभ आंसर हो जाएगा और हानि आता है तो हानि आंसर आ जाएगा। यहां लिखा हुआ है बाबू कि जहां प्लस लाभ होगा तो आपका लाभ हो जाएगा और माइनस में आएगा तो आपका हानि हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये तो आपको बेसिक नॉलेज हुआ बाबू, ये आपको बेसिक में चले गए। लेकिन आपको बेसिक नहीं करना है, एक ही बार में आंसर देना है। और जब इस तरह से रहे कि 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बेचने वालों को कितने प्रतिशत की लाभ होगी या हानि होगी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए
सीपी और एसपी में दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर 25 रुपया 20 रुपया यानी कि 5 रुपया, और नीचे एसपी को लिख देंगे। एसपी कितना है बाबू, तो 25 रुपया कलम का क्रय मूल्य और 20 रुपया कलम का विक्रय मूल्य, तो 25 रुपया विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य 20 रुपया लिख देंगे और गुना में 100 कर देंगे। देखिए यही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सीपी माइनस एसपी का अंतर बट्टा नीचे एसपी गुना 100। अब कहोगे सर एसपी क्यों रखे, आप तो बोल रहे हैं कि नीचे सीपी रखे। देख लो बाबू, सीपी 20 रुपया हो गया, एसपी 25 रुपया हो गया। देखिए इन दोनों को अगर उल्टा करके लिखते हैं तो उलट जाता है, इसी चलते नीचे उलट गया, तो इसी प्रकार से 20 नीचे उलट जाता है। अब 5 से अगर काटेंगे तो 5 के 20 और 4 से आपका 25% लाभ हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं थ्योरी बता रहा हूं, मैं मानता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं। अगर कहता है कि जब दो वस्तु का एसपी मतलब विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दो वस्तु है और दो वस्तु का सेलिंग प्राइस समान हो तथा प्रतिशत लाभ वे प्रतिशत हानि की राशि भी समान हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगी। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि जब दो वस्तु का एसपी समान हो यानी सेलिंग प्राइस समान हो, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये थ्योरी है। जब दो वस्तु का सेलिंग प्राइस समान हो तथा प्रतिशत लाभ वे प्रतिशत हानि की राशि भी समान हो, यानी कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों आपस में भी समान हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस होगा। आपको क्वेश्चन कह रहा है तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत लॉस बराबर होता है x/10 के होल स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं x स्क्वायर और 10 का स्क्वायर आपका 100, ये भी कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं उस पर डील करूंगा। ठीक है सर, लेकिन फिर भी एक और देख लीजिए, आपका एक और थ्योरी है। जब दो वस्तु का एसपी समान हो, जब दो वस्तु का एसपी समान हो तथा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि अलग अलग हो, ध्यान दीजिए यहां एसपी समान था और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों आपस में समान है। अगर एसपी समान है तो यानी कि 5% लाभ हो रहा है और 5% हानि हो रहा है, तब भी हमारा अंतिम में प्रतिशत लॉस होगा। ये कह रहा है कि हमेशा लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बाबू कि जब दो वस्तु का एसपी समान हो तथा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि अलग अलग हो, तो पूरे सौदे में लाभ और हानि दोनों हो सकता है बाबू। अलग अलग अगर रहे ना तो दोनों हो सकता है, और इसका फॉर्मूला है 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2pl अपॉन 200 प्लस पी माइनस एल। अगर आपको याद नहीं है तो मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी दूंगा बेसिक, लेकिन अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आपको चंद सेकंड में बन जाएगा। 100 पी माइनस एल यानी पी माइनस एल माइनस 2pl आईपीएल देखते हैं ना, खेलते हैं ना, तो यानी प्रॉफिट लॉस, यानी कि लॉस से लॉस हो गया, पी से प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर, तो 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2pl बट्टा में 200 आप प्लस यही वाला पी माइनस एल लिख देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप देखिए, क्योंकि मैं अगले बेसिक क्वेश्चन बता दूंगा बेसिक में। अगला स्थिति देखिए थोड़ा सा हमारे साथ नोट करके एक और देख लीजिए थ्योरी कि जब दो वस्तु, स्टार मार दीजिए आप, जब दो वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य समान हो तथा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी समान हो, तो ऐसी स्थिति में तो न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। कहेंगे सर अभी तो बोले कि जब समान हो और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी समान हो, तो ऐसी स्थिति में हानि होगी, और हानि बराबर x/10 के आप होल स्क्वायर बोले थे। लेकिन हम क्या बोले थे बाबू, जब दो वस्तु का एसपी जब समान हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर सीपी समान हो तथा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि राशि समान हो, तो इस स्थिति में न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। ठीक है सर, अब मैं क्वेश्चन 1-2 देता हूं ताकि आपका दिमाग के ज्ञान
खुल जाए। और मैं आपका कोशिश करता हूं कि थ्योरी देने का, क्वेश्चन तो सब बनाते हैं बाबू, लेकिन क्वेश्चन का वही लुक है जो कम सेकंड में, विभिन्न सेकंड में बना के आप दिखा दीजिए, तभी आपका मानवताधिकार होगा नौकरी लेने में। क्वेश्चन कहा कि जब दो वस्तु में से प्रत्येक का एसपी 40,000 रुपया है और यदि बेचने वाले को पहले वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरे वस्तु का 20% का हानि हुई, तो कुल मिलाकर कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस होगी। देखिए हम क्या बताए थे उस वक्त कि जब दो वस्तु में से प्रत्येक का एसपी समान है, यानी एसपी समान है यानी विक्रय मूल्य समान है, और पहले वस्तु को 20% पर लाभ और दूसरे वस्तु पर 20% की हानि है, यानी कि इस फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताइए, हमने ये बताया कि नहीं बताया आपको कि जब दो वस्तु का एसपी समान हो तथा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी, राशि भी समान हो, तो इस स्थिति में हमेशा हानि होगी और हानि का फॉर्मूला x/10 के होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। मैंने बताई कि नहीं बताई, आप सच बताइए आप। तो ठीक है, आपने कहा कि हाँ आपने बताई सर, तो प्रतिशत लॉस, आपको प्रतिशत लॉस बराबर मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि x/10 के होल स्क्वायर। तो x आपका कितना है बाबू, 20 है, तो 20 गुना 20 कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 20 गुना 20 मैंने लिख दिया, और नीचे में 10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 दहिया 100, यानी कि 0 से 0, 0 से 0, यानी 2 दूना 4% हमारे पास हानि, क्योंकि हमने बताया कि हमेशा हानि ही होगी। ठीक है सर, हमेशा हानि ही होगी। एक क्वेश्चन है बाबू, जब किसी वस्तु को 1100 रुपया में बेचा जाता है तो उसके बेचने वाले को लाभ होता है। अच्छा बाबू, जब 1100 रुपया में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है, लेकिन जब हम उसे 600 रुपया में बेचते हैं तब हमें हानि होती है। और यदि लाभ और हानि की राशि बराबर हो तो वस्तु की सीपी क्या होगा। लेकिन देखिए बात, एक ऐसी स्थिति होगा जब सीपी आपसे पूछेगा और कहेगा कि 1100 रुपया बेचते हैं तो लाभ होता है और इतना 600 रुपया में बेचते हैं तो हानि होती है, और इन दोनों के बीच की लाभ और हानि आपस में ये बराबर हो, तो इस स्थिति में डायरेक्ट 1100 प्लस 600/2, यानी कि जिस तरह से आप एवरेज यानी औसत निकालते हैं उसी तरह से सीपी निकाल लीजिएगा। यानी सीपी बराबर 1100 प्लस 600/2 बराबर 1700/2। इन दोनों के बीच के अगर जोड़िएगा तो आपका जोड़ देने के बाद, घटा देने के बाद आपका 850 सीपी आ जाएगा। आप कहोगे सर हमको तो नहीं आया, थोड़ा सा मामला सिमटा दीजिए। तो हम कहेंगे सर कि अगर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, आप इसके थोड़ा सा पहले मैंने बताया, और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब हम विक्रय मूल्य से घटाओ क्रय मूल्य करेंगे। लॉस कब होगा, जब हम क्रय मूल्य से माइनस करेंगे एसपी यानी विक्रय मूल्य। यानी कि ये हुआ सर कि जब किसी वस्तु को 1100 रुपया में बेचते हैं, अच्छा हम 1100 रुपया में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है, यानी कि लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, यही फॉर्मूला काम करेगा एसपी माइनस सीपी। तो हम एसपी, तो 1100 रुपया हम जान रहे हैं कि हमारा बेच रहे हैं, तो एसपी हम 1100 रुपया ले लिए और माइनस सीपी यही सेम टू सेम लिख दिए। ठीक है सर। अब क्वेश्चन में कहा कि अगर, लेकिन जब उसे 600 रुपया में बेचा जाता है तो हानि होती है। तो हानि कब होगा भाई, तो हानि बराबर लॉस, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो आपको दिया गया है कि 600 रुपया में बेचते हैं तो एसपी 600, यानी कि सीपी माइनस 600, सीपी के सीपी तो दिया ही नहीं है, माइनस एसपी 600 दिया गया है। तो हम माइनस और माइनस एक दूसरे से एक इकट्ठा लाएंगे तो 2CP बराबर 17,000, तो CP बराबर 2 से काट देंगे तो आपके पास 1750, आप सॉरी 1700 आ जाएगा और 850 आपका CP आएगा। लेकिन 2 से मैंने डिविजिबल जरूर किया हूं, ठीक उसी तरह से डिविजल किया हूं, तब जाकर हमारा मामला
सिमट जाता है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। अगला क्वेश्चन का थ्योरी इस प्रकार है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कहे कि एक दुकानदार किसी किताब को 144 रुपया में बेच देता है, यदि उस किताब का क्रय मूल्य और उस पर होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो किताब का सीपी क्या होगा। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस में संख्यात्मक मान अगर आपके क्वेश्चन में लगा दे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूला को, और इसके फॉर्मूला आपका दूसरा मेथड कोई नहीं बन पाएगा। और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन का नहीं बनाना, लेकिन आप हमारा ट्रिक जानिएगा तो बना लीजिएगा। एक दुकानदार किसी किताब को 144 रुपया में बेच देता है, यदि उस किताब का क्रय मूल्य और उस पर होने वाला प्रतिशत लाभ, यानी कि उस किताब का क्रय मूल्य तो है ही, और उस किताब के क्रय मूल्य और उस पर जो होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो किताब का सीपी क्या होगा। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में संख्यात्मक मान कह दे तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा सीपी बराबर 10 यानी 10 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 25 माइनस 50। ध्यान में रखिएगा यह रूट यहां से यहीं तक लागू है, 50 नहीं लागू है। ठीक है, तो कहा 144 रुपया आपका बेच देता है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 इंटू रूट अंडर एक्स का मान आपके पास 144 प्लस 25 माइनस 50, और 10 गुना आप अगर जोड़ सकते हैं तो 144 और 1 25 169, और 169 का अगर वर्ग कीजिएगा तो 13 आएगा, और 10 गुना 13 माइनस 50 अगर कीजिएगा तो आपके पास 80 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। हमने क्या बताया बाबू कि एक दुकानदार किसी किताब को 144 रुपया में बेचता है, यदि उस किताब का क्रय मूल्य और उस पर होने वाला प्रतिशत लाभ अगर संख्यात्मक मान समान या बराबर हो तो सीपी बराबर होता है 10 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 25 माइनस 50। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है बाबू कि आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल एग्जाम में निभाती है, क्रमिक बट्टे का समतुल कहती है, और क्रमिक बट्टे का समतुल बराबर d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू d2 बट्टा 100। कहेंगे सर कि d1 d2 क्या है, तो कोई बात नहीं बाबू, a प्लस बी माइनस ए गुना बी बट्टा 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा अच्छे ढंग से। तो कहा जाता है, पूछा जाता है कि 20% और 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य क्या होगा। तो क्या होगा बाबू, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो बता दीजिएगा कि क्या बोला, 20% और 10% बोला है, तो हम एक बात कीजिएगा कि a प्लस बी माइनस ए गुना बी बट्टा 100 कर सकते हैं। तो कहा आपसे क्वेश्चन में कि 20 और 10 का, तो इसका मतलब है कि 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बट्टा 100 कर देंगे, और इन दोनों से काट देंगे तो 20 10 30 माइनस 2 बराबर आपके पास समतुल्य बट्टा 28% आपका आंसर रह जाएगा। लेकिन ये ट्रिक नहीं अपनाना है बाबू, अपनाना है कौन भाई, कहा कि 20% और 10% के समतुल्य बट्टा निकालिए। तो समतुल्य बट्टा निकालने का मतलब है कि छूट, तो 20% का अगर हम कहें तो 20 बट्टा 100 लिख सकते हैं और 10 बट्टा 100 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 से 0 1 0 और 2 पचे 10, यानी 2 बट्टा 1 2 पचे 10, 1 बट्टा 5 और 1 बट्टा 10 लिख सकते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि किसी भी चीज सीपी नीचे होता है और प्रॉफिट ऊपर होता है, ठीक है, हम कहें कि 5 रुपया हमारे पास पैसा है, 1 रुपया का अगर हमारा पास
छूट देना होगा, तो 5 रुपया में 1 रुपया छूट देंगे तो 4 रुपया बचा। और 10 रुपया में छूट दिए 1 रुपया किसी को दे दिए हम, तो हमारे पास 9 रुपया बच गया। अब इसका हम निकाल लेंगे, 10 पचे 50 और 9 चौका 36। अब आप जानते हैं निकालना कि 50 से कितना कम है बाबू, तो 14 कम है। नीचे ये सीपी है, तो सीपी कितना होगा 50 गुना 100, इसका पर 50 दूनी 100 और 2 चौके यानी 14 दूनी 28% आपका। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहे तो आप क्रमिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आपका यही क्वेश्चन दिया गया था कि क्रमिक बट्टे का समतुल्य निकालने का तरीका a प्लस बी माइनस ए गुना बी बट्टा 100 होता है। अगर नहीं तो 20% और 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो आप 20% को तोड़ दीजिए 1/5 और 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि 5 से 4 और 10 से 9 और 10 पचे 50 हो जाता है और 9 चौके 36। अब आप निकाल लीजिए, 50 रुपया में आप खरीदे थे और 36 रुपया में बेचे, इसका मतलब 28% का आप लॉस हो गया है, क्रमिक बट्टा निकला है। सेम क्वेश्चन आपके पास यही था कि 20% और 10% का क्रमिक समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो हम एक मेथड बताएं बाबू, a प्लस बी माइनस ए गुना बी बट्टा 100। ठीक है बाबू, तो देखिए a का मान 20 मैंने लिख दिया ये वाला, और 10 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बट्टा 100। इन दोनों के बीच में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से काटेंगे तो हमारे पास 28% क्रमिक समतुल्य निकलेगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए 20% यानी 20% लिख दिए, 10% 10% लिख दिए, तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं और 10% को 1/10 लिख सकते हैं। यानी कि 5 से 4 1 रुपया छूट मिला, 5 रुपया में 1 रुपया छूट मिल रहा है, तो 5 से 4